नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन अध्ययन करेंगे जल विद्युत का। जल विद्युत के संबंध में हमें सबसे पहले बताना है कि यह ऊर्जा के सभी रूपों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक साधन है। इसके देश में मांग, देश के अंदर मांग, उद्योगों, परिवहन और कृषि तथा घरेलू कार्यों में है। कृषि तथा घरेलू कार्यों में जल विद्युत की मांग काफी है और यह ऊर्जा का आज सबसे महत्वपूर्ण साधन है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं जल विद्युत के विकास की। हमें बताना होगा कि भारत में सबसे पहले जल विद्युत का उत्पादन या जल विद्युत आपूर्ति 1897 में दार्जिलिंग से आरंभ हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत आपूर्ति 1897 ईस्वी में आरंभ हुई थी दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से आरंभ हुई थी। सेकेंड बात बतानी है कि भाई इसके बाद कर्नाटक के शिवासमुद्रम, कर्नाटक के शिवासमुद्रम जलप्रपात से जल विद्युत का उत्पादन आरंभ हुआ। ये हम विकास की तरफ चल रहे हैं। फिर विकास में हमें बताना है कि भाई हमारे देश में लगातार इसका विकास होता रहा और 1975 में जल विद्युत के विकास के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किसके लिए? जल विद्युत के विकास के लिए 1975 में की गई। 1975 ईस्वी में की गई। किसके लिए? जल विद्युत के विकास के लिए निगम की स्थापना की। ध्यान रहे, वर्तमान में देश के 18 राज्यों में जल
विद्युत निगम कार्यरत है। यानी देश के जो 18 राज्य हैं, इन 18 राज्यों के अंदर राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई है। राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना देश के 18 राज्यों में की गई है। विद्यार्थियों, वर्तमान में भारत में लगभग 15,000 मेगावाट 15,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। लेकिन हमें इसके साथ ही बताना है कि 31 दिसंबर 2007 तक 31 दिसंबर 2007 तक हमारे देश में 611 परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 225 निर्माणाधीन हैं। परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 225 निर्माणाधीन हैं। ये था भारत में जल विद्युत के विकास के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न राज्यों में कहां-कहां जल विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं। तो विभिन्न राज्यों में संचालित जल विद्युत परियोजनाएं, तो ये तो हमें कुछ बातें ऐसे याद रखनी है। अब कुछ एक राज्यों के बारे में हमें याद रखना है, सारे राज्यों के बारे में याद नहीं रखना है। विभिन्न राज्यों में जल विद्युत परियोजनाएं, कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य को। अब इसमें हमें यहां तो ले लेते हैं राज्य, यहां ले लेते हैं परियोजनाएं। पहले नंबर पर आज लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो बताना पड़ेगा। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर सागर। दूसरी है शिलेरू। इसके अलावा है श्रीशैलम, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, तुंगभद्रा आदि इस राज्य के प्रमुख परियोजनाएं हैं। दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं, एक है नापचा, एक है झाखड़ी। नापचा झाखड़ी, नापचा झाखड़ी, रामपुर। इसके अलावा दिया हुआ है लोहरी, चमेरा, चंबा। लोहरी, चमेरा, चंबा आदि परियोजनाएं हैं। इसके बाद तीसरा राज्य आता है पंजाब। पंजाब राज्य के प्रमुख है जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल हैं व्यास, भाखड़ा, पोंग। व्यास, भाखड़ा, पोंग और गंगवान, कोटला। गंगवान, कोटला। अब इसमें आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है, जैसे पोंग, गंगवान और कोटला किस राज्य की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, तो आपको बताना पड़ेगा पंजाब राज्य की। इस तरीके से याद भी करना है आपको। नंबर 4 आता है झारखंड या उत्तराखंड ले लेते हैं। उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है टिहरी। इसके अलावा खटीमा, खटीमा, देवसारी, टिहरी और विष्णुघाट। आदि उत्तराखंड राज्य की प्रमुख परियोजनाएं हैं। झारखंड राज्य के विद्यार्थियों, झारखंड राज्य के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल हैं स्वर्णरेखा और मेथान। स्वर्णरेखा और मेथान परियोजनाएं हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, तो बताएंगे राजस्थान राज्य की प्रमुख परियोजनाएं हैं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और माहे बजाज सागर। लेकिन ध्यान रहे गांधी सागर बांध है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार से उड़ीसा में हीराकुंड और बाली मेला, बाली मेला। बाली मेला और हीराकुंड ये हमारे देश के प्रमुख बहुउद्देशीय
परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं, अन्य राज्यों में भी हैं, लेकिन हमें ये प्रमुखतया याद रखनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है आणविक ऊर्जा। ये आपकी जल विद्युत की मांग कहां कहां है? जल विद्युत का विकास भारत में कैसे हुआ, वर्तमान तक की बात बतानी है। इसके बाद भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के नाम याद रखने हैं। अगली आती है आणविक ऊर्जा। विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा अणु के विखंडन से प्राप्त होती है और इससे बहुत अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परमाणु ऊर्जा बहुत सस्ती पड़ती है। परमाणु ऊर्जा सस्ती पड़ती है क्योंकि हमें कारण बताना है क्यों पड़ती है कि भाई जहां हम 1 किलोग्राम यूरेनियम से ऊर्जा उत्पादित करते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पादित ऊर्जा कोयले की 20 से 25 लाख किलोग्राम मात्रा, लाख किलोग्राम मात्रा से प्राप्त होती है। अर्थात जहां 1 किलोग्राम यूरेनियम से ऊर्जा का उत्पादन कर लिया जाता है, उतनी ही ऊर्जा उत्पादन के लिए 20 से 25 लाख किलोग्राम कोयले की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात बहुत अधिक कोयला काम में लेना पड़ता है, लेकिन उसके स्थान पर यूरेनियम बहुत ही कम काम आता है। इसलिए आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा बहुत सस्ती पड़ती है। विद्यार्थियों, हमारे देश में परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। भारत में परमाणु ऊर्जा विकास की स्थापना कब की गई? 1954 में। 1954 में। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? परमाणु शक्ति के स्रोत, परमाणु शक्ति के
विद्यार्थियों, परमाणु शक्ति के स्रोतों में सबसे पहले आता है नंबर 1 पर यूरेनियम, अर्थात परमाणु ऊर्जा किन से प्राप्त की जाती है? यूरेनियम। साथ साथ हम बताते चलते हैं भैया। यूरेनियम बिहार के सिंहभूमि और राजस्थान के धारवाड़ शहर से प्राप्त होती हैं। सिंहभूमि बिहार अर्थात झारखंड और धारवाड़ राजस्थान से यूरेनियम का उत्पादन होता है। इसके बाद इल्मेनाइट। भारत में इल्मेनाइट का उत्पादन कहां से होता है? तो बताएंगे भारत में इल्मेनाइट का उत्पादन मुख्यतः केरल की रेत से। नंबर 3 थोरियम। तीसरा परमाणु ऊर्जा या परमाणु शक्ति का स्रोत है थोरियम। थोरियम कहां से प्राप्त होता है? वो भी केरल के समुद्र तटीय बालू रेत से मुख्यतः उत्पादित की जाती है। इसके बाद नंबर 4 पर बेरिलियम। अब ध्यान रहे, इल्मेनाइट, थोरियम और बेरिलियम ये तीनों परमाणु खनिज मुख्यतः केरल के बालू रेत से ही उत्पादित होते हैं। तो इसमें भी हमें बताना है कि केरल के बालू रेत के साथ साथ राजस्थान और आपके तमिलनाडु। नंबर 5वां जिरकन। जिरकन खनिज भाई ये भी केरल के बालू रेत में, केरल की बालू रेत में उत्पादित की जाती है। अब बात आती है कि भारत में परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर कौन से स्थापित किए गए हैं? तो लीजिए, भारत में परमाणु विद्युत ग्रह परमाणु विद्युत ग्रह। विद्यार्थियों, भारत में सबसे पहले परमाणु विद्युत ग्रह स्थापित किया गया था नंबर 1 तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है 1969 में, अर्थात भारत का पहला
में पहली बार परमाणु ऊर्जा ग्रह स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में। इसके अलावा नंबर 2 कोटा राजस्थान, यह स्थापित किया गया था 1973 में। 1973 में। नंबर 3 कल्पक्कम तमिलनाडु। लेकिन ध्यान रहे हम राज्यवार ही ले लेते हैं। हम राजस्थान की बात करते हैं तो दो है राजस्थान में, एक इकाई रावतभाटा 2000 में, एक इकाई रावतभाटा 2008 में। नंबर 3 रावतभाटा। नंबर 4 रावतभाटा। ये दोनों इकाइयां राजस्थान में हैं। ये इकाई तो स्थापित की गई थी अब 2000 में, और ये इकाई स्थापित की गई थी 2008 में। तो राजस्थान में परमाणु विद्युत ग्रह की 3 इकाइयां कार्यरत हैं। नंबर 5 पर अब हम चलते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में एक इकाई और तारापुर में 2006 में स्थापित की गई। तारापुर महाराष्ट्र में 2006 में फिर स्थापित की गई थी। तो 2 तो हो गई महाराष्ट्र में, 3 हो गई राजस्थान में, टोटल 5। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की हम 3 इकाई लेते हैं। नंबर 6 कल्पक्कम तमिलनाडु। नंबर 7 है कुदालकुलम। कुदालकुलम तमिलनाडु। और नंबर 8 कल्पक्कम तमिलनाडु। ये 3 इकाई हैं तमिलनाडु में जो अलग अलग समय पर स्थापित की गई हैं। एक स्थापित की गई थी 1984 में, कुदालकुलम है 7 में, 2007 में। और कल्पक्कम की जो अंतिम है यह 2010 में स्थापित की गई। टोटल 8 हो गई हैं। अब लीजिए आप नरोरा उत्तर प्रदेश। नंबर 9 नरोरा यूपी में है। ये कब स्थापित की गई? 1991 में। और एक है ककरापार गुजरात 1993 में। ककरापार गुजरात जो 1993 में स्थापित की गई। नंबर 11 नंबर 12 11वीं है कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक ये कब स्थापित की गई?
2000 में फिर कहेगा कर्नाटक में दूसरी इकाई स्थापित की गई 2007। इस प्रकार से 2010 तक हमारे देश में भारत में 10 परमाणु विद्युत ग्रह कार्यरत हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज यहीं तक। आगे हम अध्ययन करेंगे बाद में।